पूरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी करूँ 3 मिनट्स के अंदर, लेकिन आई ऑलवेज़ फेल। ये होता क्या है कि म्यूकोरमाइकोसिस एक फंजाई है, ठीक है। ये होता क्या है कि वो साइनसेस के थ्रू ऑर्बिट में जाता है, ऑर्बिट से वो ब्रेन में जाता है और फिर वहाँ पर सिवियर कंडीशंस करवाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है ना। एक फंगल इन्फेक्शन है, तो ये आप याद रखिएगा। क्योंकि और एक और भी चीज़ है जो हमारे पास बहुत याद करने के लिए एक चीज़ बता रही हूँ कि आप इस तरह से याद रखें कि वैसे भी जो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें इम्यूनिटी की इंतहाई कमी हो चुकी होती है। इंतहाई कमी होती है तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस वैसे ही इनके ज़्यादा होते हैं। तो होता क्या है कि उन्हें वैसे ही सूटेबल एसिडिक इन्वायरमेंट मिल जाता है, ये ईजिली साइनसेस के थ्रू ऑर्बिट के थ्रू ब्रेन में चले जाते हैं और फिर जाके ये सिवियरली कंडीशंस करवाएंगे। ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये बहुत ही ख़तरनाक थे। इसके अलावा ये भी आप डाल सकते हैं कॉम्प्लिकेशन में, वही रेस्पिरेटरी उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसे जो है ना हार्ट फेलियर में जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है, लाइक इस तरीके से। अब आप ट्रीटमेंट क्या देंगी? ट्रीटमेंट जैसे कि हमें पता है भैया पेशेंट के अंदर क्या कमी है, ग्लूकोज की कमी है, तो आप ग्लूकोज तो दोगे। इसके अलावा किस वजह से हो रहा है? इंसुलिन। अच्छा, ग्लूकोज की कमी नहीं है, सॉरी, इंसुलिन की कमी है तो आप इंसुलिन दोगे। लेकिन अब होता क्या है कि जब आप इंसुलिन दोगे ना तो ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं। दिस इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, जो कि मोर कॉमन है, ठीक है ना। तो इसका आपको साथ साथ ग्लूकोज देना होता है। एक और भी वजह है जिसमें हमें ग्लूकोज साथ में देना होता है, वो होता है कि पोटेशियम आप रेप्लिट करना चाह रहे हो ना, मतलब पोटेशियम आप उसकी क्या कर रहे हो, रिक्वायरमेंट को पूरी करना चाह रहे हो। तो उसके क्या होता है, इंसुलिन ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है, तब भी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। बहरहाल अब आपके पास क्या है कि इंसुलिन दे रहे हो, जिसकी वजह से आपको ग्लूकोज देना पड़ता है और दूसरा आपको पोटेशियम भी साथ में देना पड़ता है। ओके, यहाँ पर हमारा डायबिटिक कीटोसिस ख़त्म हो गया। लेकिन आपके पास जो टाइप 2 होता है ना, टाइप 2 में आपके पास आ रही होती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की जगह पर HHS आ रहा होता है, ठीक है ना। HHS का मतलब क्या है? हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।